अधिकार नहीं था, एक टाइम था क्या? नहीं था। तो आज इस जाजम पे बैठने का जो अधिकार दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने, उन बाबा साहेब के संविधान के मुताबिक हम आज इस पंडाल में बैठे हैं। तो हमें बाबा साहेब को भी जोहार नमन और हमारे मंदारे जगदीश पांडोर को भी जोहार नमन करता हूँ। और इसी के साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दो पार्टी आती है, कमल और कांग्रेस। आपने नाम सुना होगा। आज आपके सामने जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक प्रत्याशी हीरालाल जी दरांगी, वो क्या लेके आ रहे हैं आपके सामने? हाथ लेके आ रहे। बट वही कैंडिडेट 18 वाला जो सुना हुआ था, जो 2018 वाला जब सुना हुआ था, वही आदमी बीजेपी को सहयोग दे रहा था, बीजेपी में वोट देना ये कह रहा था। आप में से कोई बड़ा बुजुर्ग उनके विचारधारा का कोई होगा तो उसको ध्यान होगा, है क्या ध्यान? कह रहा था। और आज वो आपको क्या कह रहा है? हाथ पे वोट देना। क्या अपना हक लड़ेगा? वो नहीं लड़ेगा। तो ऐसे गद्दार लोगों को हमें वोट नहीं देना। अब हमें वोट देना है। हमारा चिन्ह क्या है? ये गेंडी। एक क्या है? गेंडी का चिन्ह, और उसके बाद में एक डोटी होगी। क्या? एक डोटी और ये गेंडे। गेंडा मार बूढ़ा पामा एक सहारा हो गए, ध्यान है? जो ये गेंडी होगी तो हम इसके मार्फत से चल पाएंगे। गेंडी नहीं है दापा हेडी नहीं का। तो ये गेंडी को हमारे ध्यान में रखना है। और इसके नीचे एक डोटी है, कहिए, एक इसके जस्ट नीचे डोटी होगी। डोटी और गेंडी जो भी है, बाकी हमें कहीं ना जो। और जो आपके चिन्ह है 5 नंबर पे गेंडी और डोटी है। आपने ना मारते वोट आल वो है। और आपके सामने एक बीजेपी का और उदाहरण बता रहा हूँ मैं। बीजेपी के हमारे बाबूलाल जी विधायक हैं, हमारे विधानसभा के हैं। आपके क्षेत्र में कभी आए क्या? आप जानते हो क्या? नहीं जानते हो? आप जानो कई बातें। तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है जो हमारे यहाँ कभी 15 साल में एक बार भी नहीं आए। ऐसे विधायक को हमें वोट नहीं देना है। उसके बाद आज आपके यहाँ जो पढ़े लिखे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग भी जो पढ़े लिखे समझदार है, फोटो ही फोन चलाता है। ये आपके घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो भी हबड़ा तो है। हमारे विधानसभा जयपुर विधानसभा नो बाबूलाल जी सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित करा। पानी हमारे यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित करा है। आपने देखा होगा। हमारे बाबूलाल जी को यहाँ हमारे जयपुर विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित करा था। क्यों करा था वो मैं बता रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ घोषित तो उन लोगों ने करा, और क्यों करा था वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। क्योंकि एक विधायक के कोटे में 5 करोड़ रुपया आता। कितना आता है? कितना आता है? 5 करोड़ रुपया आता है। हमारे बाबूलाल जी विधायक साहब हमारे जाड़ोल, पलासिया और कोटड़ा 3 ब्लॉक है। कितने? 3 ब्लॉकों में क्या विकास की कोई जरूरत नहीं है क्या? है विकास का या नहीं चाहिए? है सावे। तो हमारे 500 करोड़ में से बाबूलाल जी 66 करोड़ रुपया खर्च करते। कितना? 500 करोड़ में से 66 करोड़ खर्च करते हैं। और बाबूलाल जी को कौन सा घोषित कराया जाता है? सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित कराया जाता है। ये आपके सामने अंतर। 66 करोड़ किसको कहते हैं? और 500 करोड़ में से 66 करोड़ ऊपर कतरा रह गया, कतरा करोड़ रह गया है। वो किसके खाते में गए? हमारे गुणेगी में सरकार, केंद्र राज्य में अशोक गहलोत के खाते में गया। इसलिए अशोक गहलोत ने उसको सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित करा। हमारे यहाँ आज मैं आपके सामने बताता है सहोदर, आपके यहाँ सरकारी स्कूलें होगी, है स्कूलें है? उस स्कूल में पानी टपके है, हॉस्पिटल है उसमें पानी टपकता है। तो आपके मूलभूत सुविधा क्या चाहिए? हमारे घरों में केवल हमारे घरों में मिले कोई दिक्कत नहीं।
हमारे गांव में अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर हमारा स्कूल अच्छा है तो हमारे बच्चे जाके पढ़ेंगे, और हॉस्पिटल अच्छा है तो हम सब जाएंगे इलाज कराने। ये सुविधा नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ बाबूलाल जी को इसलिए सर्वश्रेष्ठ घोषित करा था। इस बात को आपको समझना है। और इस सबसे बड़ी ताकत हमारे पास में एक ही है, वो वोट है। क्या है? हम हथियार से नहीं लड़ सकते, हम लड़ाई से नहीं लड़ सकते। हम जीत किससे पाएंगे? एक वोट की ताकत से हम जीत पाएंगे। तो वो आपको एक वोट देना है, उस वोट को समझना है। आज आपके बीच में एक कहीं आप गधा खरीदने गए होंगे, आपको कोई ध्यान में होगा आज गधे की कीमत भी 40-50 हजार गधे की कीमत कर रहे हैं। तो आज हम एक बोतल कितना 60 रुपया माँ, क्या हमारे वोट की कीमत 40 रुपए है? एक गधा एक जानवर, उसकी कीमत 40-50 हजार हो रही है। तो हम गधे थोड़े, हम तो इंसान है। हमारी कीमत 40 रुपए, 100 रुपए एक बकरा है। बकरा वाले पहाड़ों आदमी तो उसमें हमारी कीमत कर रहा है। इस चीज को हमें समझ के हमें वोट देना है। हमारी ये गेंडी किसपे? गेंडी और एक डोटे बना माता वोट डाल दो, और आपके द्वारा आपका बेटा जीतेगा। नहीं, आप सबका बेटा जीत रहा है। जो जीत के जाएगा वो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। आज मैं बताना चाहता हूँ, 5वीं अनुसूची की बात भी करी थी। का मतलब हमारे हमको 5वीं अनुसूची में आज जंगलों में कौन रह रहे? अपन रह रहे हैं। इसका हमें मूलभूत अधिकार है इस जंगलों में रहने का। पर आज हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है? हमें यहाँ से विस्थापित कर रही है। पर हम विस्थापित हो रहे, क्यों हो रहे? हमारे में एक तो क्या नहीं है, एकता नहीं है। और आज हमने ऐसे नालायक विधायकों को सुने जो हमारे विधानसभा में जाके हमारे लिए कभी बात नहीं उठाते। इसलिए हम क्या है, इसलिए हमें यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची कहते अनुच्छेद 244 हमें कहता है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, और यहाँ का जल जंगल जमीन का मालिकाना हक है। पर आज हमें मिलता है क्या है? आज आप जंगल से क्या लाने, पत्थर लेने जाओगे, आपको लाने देंगे? नहीं लाने देंगे। सरकार क्या दे रही है हमें? घर दे रही है, दे रही है घर। घर बनाने के लिए भी हमें जोर देगी, रेत भी लाओ, घर भी बनाओ। पर हमें जंगल से पत्थर लाने नहीं दे रहा था। मकान बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इन सभी चीजों को समझते हुए हमें अब की बार हम एक बार आपसे वोट मांग रहे, बार बार नहीं आएंगे। एक बार वोट मांग रहे, आपको सही दिशा में वोट इस गेंडी पे करना है। और आपका बेटा अगर जयपुर चला जाएगा तो हम आपको दावा करते हैं, आपके यहाँ सबसे हमारी मूलभूत सुविधा, हमारा एक हॉस्पिटल, चिकित्सा और विद्या शिक्षा के लिए हम मेहनत पूरे जोर से तन मन से हम लगा देंगे। और आपके यहाँ स्कूल है, चिकित्सा विभाग है, इसको सुधारना ये हमारा मूल कर्तव्य रहेगा। जय जोहार, जय प्रकृति, जय वीर प्रदेश।